दुनिया के पीर कत्ल नहीं हो जाते और एक पीर बाकी नहीं रह जाता तो उस पीर हम उस बैत को मानते ही नहीं है। कत्ल करें, पहले पाकिस्तानी 7100 कत्ल हो जाएंगे जे, सारे मारो, पाकिस्तानी सफाई करो। यानी कादरी तो एक निकाले ना, इलियास कादरी और तैल कादरी, इन दोनों में से एक को तो शहीद होना चाहिए। मैं कत्ल नहीं कहता, क्योंकि इलियास कादरी साहब अपने लिए भी कहते हैं अगर मुझे कोई शहीद कर दे तो मैंने माफ किया। कत्ल का लफ्ज नहीं बोलते, शहीद का लफ्ज बोलते हैं। तो इन दोनों में वैसे थोड़ी आप ज्यादा करेंगे, क्या ये ऐसी बात ना करें, क्या ये थोड़ी ज्यादा वाली बात, क्या ज्यादा वाली बात है? मतलब ये तो ऐसे ही खाम खा, यानी वो है ना कि नहीं, और जब आप दलील कुरान और सुन्नत से ले रहे हैं तो मैं मिनवान पूरी हदीसें वो उस पर लगाऊंगा ना। ठीक है, बस आपने ठीक है ना, मैं नहीं मौके मैं अपने रूह औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई बात के साथ, नई न्यूज़ के साथ हाजिर हूँ। एक गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है, इस पर तो मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कहूँगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को मौलाना इलियास कादरी और मौलाना तैयब कादरी और दीगर लोगों को कत्ल करने की राय देने पर गिरफ़्तार कर लिया गया है। उस पर तैयार हो गई है और वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। अब इस पे तो दुनिया तो ये तबसरा कर रही है कि जनाब वो अंदर हो गए हैं, बाहर नहीं आएंगे, और FIR भी हो गई है और बहुत कुछ दिखाया और बताया जा रहा है। हकीकत में जो मेरी वो एक मुझे ख़दशा है उसमें से ये है कि ये बहुत बड़ी साजिश है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये एक सोची समझा प्लान है जो कि किया जा रहा है। और इसके बाद मेरे साहब जब ज़मानत हो जाएगी और वो बच जाएंगे, तो बच जाने के बाद आप देखेंगे कि ये मज़ीद ऊपर जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर लाने के लिए, एक न्यूज़ तक बनाने के लिए और मेरे साहब को हर बंदे तक पहुंचाने के लिए एक प्लान किया गया, और जो कि ये बहुत एक मैं समझता हूँ कि खान साहब की हुकूमत में मेरे साहब को गिरफ़्तार किया जाना, मुझे कुछ इस पर खदशात हैं। बहरहाल वक्त बताएगा कि मेरे खदशात सही निकलते हैं या जो लोग कह रहे हैं जनाब 15-15 साल अंदर रहेंगे, बाहर नहीं आएंगे। आप इस चीज़ को भूल जाएं कि मिर्ज़ा साहब 15 साल की कैद उनको होगी। ठीक है, ये मेरा वीडियो रिकॉर्ड रख लें। मुझे नहीं लगता कि मेरा तो नहीं, बिल्कुल मैं तो नहीं मान रहा इस चीज़ को कि उनको 15 साल के लिए कैद होगी या उनको कैद होगी भी। अनकरीब थोड़े साल कुछ दिन अंदर रहेंगे, जमानत हो जाएगी, केस खारिज हो जाएगा, उसके बाद मिर्ज़ा साहब फिर वही वीडियो बनाएंगे, उसी तरह से अपना काम करेंगे और पहले से ज़्यादा उनके व्यूज़ भी होंगे, पहले से ज़्यादा उनकी बात भी सुनी जाएगी, और वो अब हर अवाम उन्नास और हर आम ख़ास के वो नज़र में आ जाएंगे। तो मैं तो ये समझता हूँ उनको मज़ीद वायरल करने के लिए ये एक सोची समझी साजिश है। बहरहाल चलें जनाब, देखते हैं क्या होता है आगे। अगर FIR हो गई है और कितना घर आदमी है। असल में हकीकत में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं वो हाल ही में उन्होंने एक क्लिप अपलोड किया कि कादियानी जो है वो अगर हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम उन्हें काफिर नहीं कहेंगे। ये इन्होंने पक्का ये सर्टिफिकेट दिया है कि कादियानी जो है वो मुसलमान है, क्योंकि कादियानी जो है वो हमें काफिर नहीं कहते, क्योंकि एक कादियानी का ये फ़िरका है और वो तो ख़ुद को मुसलमान कहते हैं और वो हमें भी मुसलमान कहते हैं वो हमारे सुन्नत का एक फ़िरका है। बाज़ कादियानी हैं जो कहते हैं जी जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नहीं मानता वो काफिर है। तो लिहाजा उन्होंने कादियानियों के हक़ में भी क्लिप अपलोड किए, बड़े बड़े दिफा कर रखे हैं कादियानियों के उन्होंने, और पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जियाँ इन्होंने कर रखी हैं। मिर्ज़ा जलील साहब के क्लिप्स में पाकिस्तान के जो कानून है और आइन है उसकी भी कई खिलाफ वर्जियाँ की गई, और पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क के तौर पर बताया कि ये यहाँ पर जो है कुछ भी होता रहे, कुछ भी होता है, कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है और इस तरह। तो अब वो कानून ही इन्हें बताएगा कि कानून क्या होता है। तो आज वो गिरफ्तार हुए हैं, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है जनाब। वो एक और ऐसे फितनागार आदमी के खिलाफ जो है FIR होनी चाहिए। मैं इस पर सलाम पेश करता हूँ जिन लोगों ने इस पर इक़दाम उठाया, और पाकिस्तानी सिक्योरिटी अदारों को भी मैं सलाम पेश करता हूँ अगर इस पर वो वाकई में इतनी सिंसियरिटी के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक तआला उनको इसका अजर दे, और इस बंदे को भी अल्लाह हिदायत दे कि अब इसको मालूम होना चाहिए कि वो किस तरफ चल रहा है। तो आपकी दुआओं का तालिब आपका अपना भाई रज़ी भैया। अस्सलामु अलैकुम।